Hi traders, welcome back to the weekly analysis video. uh, ये एनालिसिस वीकली की ऐसा है कि मतलब मैं थोड़ा सा रिकैप भी करूँगा प्रीवियस जो वीक करे हैं। पहले आप एक ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये मैंने प्रीवियस वीक की एनालिसिस वीडियो का था ये रिएक्शन कि गोल्ड अपसाइड जाएगा यहाँ कहीं से रिजेक्ट करके इट विल इवेंचुअली कम डाउन टू दिस लो। ये वाला थोड़ा नीचे है वो लो भी, वो ब्रीच नहीं हुआ है अभी ये वाला मैं आपको दिखा दिया ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला लो है वो। इसमें मेरी एक ही थी कि मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डायरेक्ट यहाँ जाए एंड यहाँ से डंप करके यहाँ से अपसाइड जाइए सीपीआई में, बट अगर आप देखो सीपीआई सेम थी। प्लस अगर आप देख रहे हो जैसे क्रिप्टो बुलिश हो रहा है एंड गोल्ड इज़ लुकिंग सुपर बेरिश, क्योंकि अगर आप देखो ना इस लो के पास कितनी शार्प सेलिंग आ रही है। तो आई डाउट कि यहाँ पे कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्लस क्रिप्टो रिकवर कर रहा है एंड वॉर भी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा मतलब इतना कुछ नहीं हो रहा, मतलब न्यूज़ आ रही है बट इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो थोड़े चांसेस के गोल्ड नेक्स्ट वीक में भी डंप करे, क्योंकि मैं बताता हूँ अगले वेनसडे को है एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, ये शायद मेजरली जो प्राइस मूव करेगी यही है शायद, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में तो शायद कुछ नहीं होता है। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ कहीं से बेरिश ट्रेंड है, फॉर सम रीज़न मैं यहाँ भी बुलिश सिनेरियो देख रहा था। एंड कल मैंने आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कल की, उसमें मैंने बताया था कि मैं ये हाई स्वीप पे ट्रेड लेना चाहता था। प्रॉब्ली मेरे को यहीं पे ना स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए था कैसा फॉर्म हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये यूएस सेशन ओपन हो गया था 7 के अराउंड एंड उसके बाद ये डंप आ गया। तो अगर आप देखो ना तो मेरा क्या था कि थोड़ा अपसाइड मूव करिए, ये तो ठीक है, ये तो समझ रहा था, ये करंट डे ओपनिंग गैप था यहाँ ट्यूसडे का, उस पर रिजेक्शन लेके आया बिल्कुल गया, यहाँ छोटा सा पुल बैक लेगा। बट अगर आप देखो इसके बीच में ना कोई मेजर एक ठीक है 1 आवर का यहाँ फिर वैल्यू गैप था, बट यहाँ पे बहुत इंटरनल हाइस थे, वो सारे स्वीप करे प्राइस ने, ये हाई स्वीप नहीं करा एंड इवेंचुअली वहाँ से डंप कर दिया। अच्छा खासा प्राइस डंप हुआ है, मतलब कल 1000 पे हुआ एंड लास्ट 2 दिन में देखो तो ऑलमोस्ट 1700-1800 पे डाउन है। तो अभी देखें तो गोल्ड को आइडियली क्या करना चाहिए, अगर आप देखो ना मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। डेली पे ये देखो, ये मेरा प्रीवियस वीक के पॉइंटर्स अभी तक पड़े हैं कि इफ़ यू सी अ बेरिश कैंडल ऑन द फ्रेश डेली फेयर वैल्यू कैप, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, उसके बाद इवेंचुअली 4996 तो नहीं, हमने अब ऑलमोस्ट 5012 का लेवल टच करा, उसके नीचे अगलो है। तो सीपीआई पे मैंने मेजर ड्राइवर लिखा था बट वो तो नहीं हुआ क्योंकि सेम ही आई वो, उसके बाद ही डंप आया। तो अगर देखो ना, अगर ये मैं सब कुछ रिमूव भी कर दूँ ना, ये पिछले 5 डेज़ का, तो जैसे अब मंडे को ओपन होगा तो प्राइस मंडे को क्या कर सकता है, देखो चांसेस आए कि ये स्विप भी कर दे वो। बट अगर नहीं स्विप करता है ना या रिगार्डलेस स्विप भी कर दे अगर इसको ये, देखो अगर नहीं स्विप करता इट वुड बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होगी जो लिक्विडिटी रन कर देगा। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें गोल्ड जिस हिसाब से मूव कर रहा है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा सेलिंग आपको पूरे रेंज में ना सेलिंग बिग बिग दिख रही होगी। तो अगर यहाँ पे पूरे इस जोन में वो सेलिंग कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ कहीं तो नीचे बाय नहीं करने वाले, सिंपल है। हाँ बट अब क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सोल्ड हो चुका है तो एक थोड़ा छोटा पुल बैक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, आपको यहाँ डेली का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये वाला जो फ्रेश फॉर्म हुआ है, ये फ्राइडे की सेलिंग के बाद ही फॉर्म हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ आपको 1 आवर पे, ये हाई स्वीप ना होता तो फिर ये थोड़ा ऊपर बनता, बट इवेंचुअली अब ये वाला जोन काफ़ी वो हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यहाँ से ही अच्छा मूव आ सकता है। हाँ डंप हो जाता है बट फर्स्ट मेजर हर्डल रहेगी इसका 50%, ये वाला यहाँ पे। इफ़ अगर यहाँ से प्राइस अगर नहीं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता, मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मंडे ओपन में एकदम से कोई मूव आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी, प्राइस को थोड़ा रीएक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, अगर ट्यूसडे तक, आप ट्यूसडे मिड तक रखो इसको, ऐसा कुछ प्राइस के बीच में ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, अगर ऐसे ऐसे मूव करता है, अगर तो इस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक ये है, मतलब ठीक है इसको ओ टी गोल्डन जोन ऐसे रफली मोटा मोटा मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता ना, तो प्राइस अपने इस चैनल को ही कंटिन्यू करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बीच में एक बार ब्रेक डाउन करे फिर चैनल में आ जाए, इवेंचुअली यहाँ से आके अगर एक डंप आता है ना ये फेयर वैल्यू गैप से डेली का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा गोल्ड का सिनेरियो। एंड उसको फिर हम और लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर ये लो पे तो नहीं रुकने वाला, फिर वो प्रॉब्ली कोई ये सारे ये जो दिख रहे हो फेलियर लोज आप ये सब जाएंगे, आपको 5000 के नीचे मिलेगा गोल्ड। अभी ये 5000 पे एक सपोर्ट ले रहा है,
बट जैसा गोल्ड का सिनेरियो दिख रहा है, डंपिंग का सिनेरियो दिख रहा है। हाँ, मेरे को ये थोड़ा अभी मैं प्राइस रीड करना थोड़ा मेरे को ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, ठीक है मैं कुछ हाइस प्रिडिक्ट कर पा रहा था कि ये स्वीप होंगे, बट ये वाला हाई स्वीप नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरे को मेजर ट्रेड का मतलब मिस कर दिया मैंने पूरी ये। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ सेलिंग देख रहा हूँ ये हाई स्वीप पे, बट वो स्वीप ही नहीं हुआ, तो मैंने इवेंचुअली ट्रेड भी नहीं लिया। फिर उसके बाद तो वन साइडेड फॉल था ये। तो गोल्ड तो मेरे को बेरिश दिख रहा है, क्योंकि अगर बीटीसी अगर डंप कर रहा होता तो मेरे को गोल्ड फिर भी लगता कि बुलिश है, बट इस रेंज में इतनी सेलिंग दिख रही है ना, तो गोल्ड इज बेरिश। बाकी मंडे का प्राइस एक्शन देखेंगे हम कैसे रिएक्ट करता है। ये लो, ये हाई, ये लो स्वीप करता है, क्योंकि ये वाला लो तो स्वीप हो, अगर ये नहीं लो स्वीप होता है, ये वही है जो बिग डेली कैंडल बनी है ना, लॉन्ग टर्म लो लॉन्ग टर्म हाई, ये वही है। इनसाइड कैंडल, इनसाइड रेंज ही समझ लो आप, उसमें प्ले कर रहे हैं। तो देखते हैं, दिस वुड बी द इंटरेस्टिंग एरिया। फर्स्ट इनवैलिडेशन होएगी कि हम ऊपर से सेलिंग करेंगे, विल बी दिस 50% यहाँ कहीं पे। सेकंड है ये डेली का जो ये फेयर वैल्यू गैप, दिस विल बी वेरी, मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। यहाँ से सेलिंग तो बहुत अच्छी मिलने वाली, क्योंकि अगर ये लो स्वीप नहीं करा, यहाँ से आप एक एक टाइप से स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो, ऐसा कुछ। मतलब ठीक है, एसएल आपको देखना पड़ेगा थोड़ा मैनेज करके, क्योंकि मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा प्राइस आपको। इजीली इजीली यहाँ तक कितना ये ऑलमोस्ट इसको आप एक 150 डेढ़ $150, मतलब 1500 पिप के लिए होल्ड कर सकते हो इजीली, ये ट्रेड बनेगा। एंड ये स्विंग ट्रेड रहेगा अगर यहाँ से चैनल बनाता है, क्योंकि 200% ये ब्रेक करेगा। ब्रेक कब करेगा, जब ये फेयर वैल्यू गैप पे जाएगा डेली के, प्लस ये जब यहाँ पे जो बाय स्टॉप से ट्रिगर होंगे। तो इसके बाद बीटीसी भी चेक कर लेते हैं। बीटीसी मैंने आपको कल बताया था, ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, क्योंकि ये वन साइडेड तो जा रहा है। बट देखो आप अपने, इसने फिर ये स्वीप नहीं करा ये हाई, तो व्हाट आर दी ऑड्स कि ये पूरा डंप हो जाए। मेरे को नहीं लगता, जिस हिसाब से ये यहाँ पे इसने ये डेली का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये जब मैंने आपको बताया था 50% पे रिजेक्ट करा है, इसको नेक्स्ट कैंडल में गिरना था, नहीं ये धीरे धीरे जा रहा है। ये फिर अपसाइड निकल गया यहाँ से, इसने बहुत अच्छी रिजेक्शन ली है, कल ऑलमोस्ट कितने 50 पॉइंट, 3000 पॉइंट की रिजेक्शन ली, बट मेरे को फिर भी बुलिश लग रहा है बीटीसी, कंसिडरिंग गोल्ड डंप कर रहा है। तो अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको डेली पे, मैं 1 आवर पे भी लेके चलता हूँ। 1 आवर पे बहुत मतलब यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ पे एक टाइप से ये सपोर्ट है। तो अगर आप देखो ना इसमें, हमारे को कब पता लगेगा कि अगले दिन भी मैं मार्क कर लेता हूँ 5:30 सुबह ना, ताकि कैंडल डेली पता लगे। देखो आज का दिन बीटीसी का इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, क्योंकि आज सैटरडे वॉल्यूम नहीं है, मे भी यहीं कहीं हवर करते हैं, लेकिन कल मे बी कल इवनिंग में मूव आ जाए। अगर ये प्राइस टैप होते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्लस डेली की कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करती है, आज की कैंडल में भी यहीं कहीं क्लोज होनी चाहिए, ये फिर वैल्यू गैप नहीं होना चाहिए ब्रीच, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है इसके ऊपर रहना चाहिए प्राइस। कितनी बड़ी रेंज है, हाँ 1600 पॉइंट है वीकेंड के हिसाब से। इट्स बिग कि 1600 पॉइंट अप साइड डाउन कर दे 3200 पॉइंट। तो देखते हैं, अगर बीटीसी यहाँ कहीं से इंटरेस्ट दिखाता है ना, मैं इसको लॉन्ग करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर देगा। ये आपको दिख रहा है 75, इसका अब मैं आपको बताऊँ तो डेली पे काफ़ी ऊपर है जोन है, ये डेली में चल जाएगा 80,000 का हाई मारने, एटलीस्ट ये हाई तक तो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये वाला हाई तक तो चल जाएगा, क्योंकि यार अब देखो ना कहीं नहीं रुक रहा है। अभी वॉल्यूम आ रहा है, ठीक ठाक वॉल्यूम है अभी, मतलब गिर तो रहा है, बट आई विल बी इंटरेस्टेड कि यहाँ पे कहीं से मैं लॉन्ग करूँ। एंड माई फर्स्ट कुछ टेक प्रॉफिट वुड बी हेयर 5-6 हज़ार पॉइंट, काफ़ी बड़ा रेंज है ये। मंडे ट्यूसडे ऐसे कुछ में मूव आएगा इतना बड़ा, तो बट देखते हैं। ये वाला जोन मेरे को, मैंने आपको बता दिया कि डेली कैंडल शुड बी क्लोजिंग अबव दिस 50%। टैप अगर यहाँ होता है इट वुड बी गुड, बट रिजेक्शन यहाँ पे अच्छी शो होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द वीकेंड, क्योंकि यहाँ जब ये सारी ट्रिगर होएगी लिक्विडिटी, कोई बिग प्लेयर होना चाहिए बाय करने के लिए। तो यही है। मिलते हैं अभी, अब मंडे को देखेंगे डेली एनालिसिस की वीडियो में। थोड़ा अभी बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा, मेरी ये जो स्विंग्स वगैरह मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना आइडेंटिफाई, वो मेरे को थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बायस तो प्रीवियस वीक का सही था कि गोल्ड बेरिश है, बट जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है गोल्ड इज एक्सट्रीम बेरिश। ये जाएगा 5000 के नीचे, ये इस रेंज में मिलेगा आपको यहाँ कहीं, ये रेंज में यहाँ कहीं 4900 इश में। तो ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो रखते हैं, अब मिलते हैं मंडे को रेगुलर ट्रेड एनालिसिस की वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।